अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तरह तरह हम सबको सामान में रखें। आज हमारी रेसिपी है काली मिर्च चिकन पुलाव। बहुत ही शानदार सा मज़ेदार सा जी हम आपको पुलाव बनाना सिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमने धो के पानी में डाला। पहले जी हम इसकी यखनी बनाने लगे हैं। नमक, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला और जी हमने काली मिर्च शामिल की। इसके अलावा हमने खड़े मसाला जात डाल रहे हैं। सौंफ है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी है, मोटी का इलायची है और इसके अलावा इसमें लौंग शामिल हो रही हैं। ये सारे खड़े मसाला जात आगे और जिस तरह हम रेगुलर यखनी बनाते हैं, प्याज डाला, लहसुन के जवे शामिल करेंगे हम इसके अंदर और इसके साथ साथ हम इसके अंदर अदरक का एक पीस काट के डाल देंगे। जिस तरह रेगुलर यखनी बनती है उसी तरह जी आपने रखनी है, लेकिन इसके अंदर हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये नहीं जी हमारे यखनी के इंग्रेडिएंट्स तकरीबन हो गए हैं सारे के सारे कंप्लीट। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट। अब जी पहले हमने क्या करना है, लहसुन लेना, अदरक लेना और हरी मिर्चें लेनी है। इन सबको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब जी हमारा पुलाव का जो प्रोसेस होता है मसाले का, उस तरफ हम बढ़ते हैं। ये जी अच्छे से हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से हमने ग्राइंड कर लेना है, इसका एक पेस्ट बना देना है। अब जी हमने ऑयल लेना है और उसको शामिल किया कढ़ाई में। इसके अलावा हम उसमें शामिल कर रहे हैं खड़े मसाला जात। इसमें है जी तेज़पात, बादियान का फूल, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी जो तमाम होते हैं खड़े मसाला जात वो शामिल किए। इसके अलावा हमने अनियन शामिल किया है। अब इन सबको क्या करना है जी, अब कख नहीं करना। अब इनके साथ हमने इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है ताकि जो हमारा है अनियन वो अच्छे से प्यारा सा खूबसूरत सा लाइट लाइट ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर हमने नहीं देना। ये बहुत ही मज़ेदार सा जी पुलाव तैयार होने वाला है जो सिर्फ काली मिर्ची के साथ हम तैयार करने वाले हैं। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करना है। हरी मिर्च को इस तरह पीस के जब ऑयल में शामिल करें तो बड़ी ही अच्छी सी मिर्चों की खुशबू आती है। जितने भी हरी मिर्च के लवर्स हैं जी वो इस खुशबू को जान सकते हैं और वो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा किसको जी हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अब जी हम जल्दी से इनको अच्छे से सौते करते हैं। अब हमारा चिकन जो सा था वो अच्छे से जी कुक हो गया। अब हमने इसमें चिकन शामिल करना है। अभी हमने स्टॉक नहीं शामिल की क्योंकि अब हम इस चिकन को अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि जी ये खूबसूरत सा गोल्डन गोल्डन हो जाए। इसमें ये लाल मिर्च और लाल कलर की कोई भी चीज़ हम शामिल नहीं करने वाले। बहुत ही मज़ेदार सा और ये एक रिच फ्लेवर का चिकन पुलाव रेडी होने जा रहा है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, हम इसमें शामिल करेंगे और इसके अलावा हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। हम मसाला जात जिन जिन स्टेप्स में और टाइम पे डाल रहे हैं आपने भी जी इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है ताकि आपका पुलाव भी जी इतना ही मज़ेदार सा और फ्लेवरफुल सा बने। आप देख लें, आप हमने ना तो इसमें टमाटर शामिल किए ना ही कोई लाल मिर्च जैसे कि दड़ा मिर्च होती है या बारीक मिर्च किसी किस्म का भी जी हमने इसमें लाल कलर शामिल नहीं किया। जब आपका ये पुलाव रेडी होगा तो जी आप खुद भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया। अब ये देखिए जी हमारी चिकन की अच्छे से बुनाई हो चुकी। तो अब हमने इसमें चिकन स्टॉक शामिल करना है। ये लीजिए अब हमारा चिकन स्टॉक शामिल हो गया। आपके ये जितने चावल होंगे उस हिसाब से जी आप यखनी माप के शामिल करिएगा। आजकल जी नए चावल भी आ गए हैं और जी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस किस किस को जी नए चावल पसंद है। नए चावल का पुलाव जी ज़रा ढीला ढीला पकता है उस तरह, लेकिन होता बहुत मज़ेदार है। लेकिन हम आज जी पुराने चावलों के साथ ही बना रहे हैं क्योंकि खड़े खड़े चावलों वाले पुलाव का अलग ही मज़ा होता है। अब ये देखिए जी हमारी सारी की सारी यखनी शामिल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे और इसके बाद ही हम पहले से भीगे हुए चावल शामिल कर चुके हैं। अब इन चावलों को अच्छे से हमने जी कुक करना है। जिस तरह हम रेगुलर पुलाव बनाते हैं उसी तरह जी हम इसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इन चावलों को पकने के लिए जी छोड़ देंगे। अच्छे से हमने पहले आधा पौना घंटा पहले भिगो चुके थे। अब हमने इनको यखनी में और चिकन के साथ और तमाम मसाला जात के साथ शामिल कर दिया। अब आप इसकी रंगत देख रहे होंगे कितनी प्यारी खूबसूरत सी लाइट लाइट सी जी जा रही है क्योंकि हम लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। अब इस स्टेप पे आके हमने हरी मिर्ची शामिल की। इसके साथ साथ हम इन पे सूखा धनिया पाउडर डालेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए सूखे धनिए की।
और इसके बाद अगले स्टेप पे आपको नमक या काली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपकी थोड़ी कम जा रही हो। और ये नीचे हमने दम लगाया और डिलीशियस सा हमारा मज़ेदार सा जी काली मिर्च चिकन पुलाव तैयार है। क्या ही मज़ेदार से धुएं छुएं उठ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, बट्स फूड एंड फन।